सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। और जी सत्संग जी शुक्राना है सदगुरु का। सत्संग जी जिनकी कृपा से आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी भाई बहनों का ये सुंदर रूप सत्संग जी देखने को मिला है। सत्संग जी आपके दर्शन करने का ये अवसर मिला है सदगुरु की कृपा से। तो सत्संग जी दास धन्यवाद करता है इस धरती का ग्राम तेजापुर सत्संग जी, जहाँ पर सत्संग जी आज ये सुंदर नज़ारा आप ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं के द्वारा बना है। और सत्संगत जी धन्यवाद के पात्र हैं। समस्त सत्संगत तिलई सत्संगत जी और सत्संगत जी समस्त सत्संगत बाबूपट्टी, जिनके सत्संगत जी सहयोग से जिनकी कृपा से सत्संगत जी ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो सत्संग जी अभी आप सभी महापुरुषों ने कितने ही सुंदर भाव में सत्संग जी, चाहे वो गीत का सहारा रहा हो, चाहे वो विचार का सहारा रहा हो, था सत्संग जी इस निराकार प्रभु की महिमा का बखान करना है, सदगुरु की महिमा का बखान करना। और सत्संग जी हम सभी सत्संगत जी पढ़ते हैं और जानते भी हैं कि सत्संगत जी बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। सत्संगत जी ऐसे भी हम अपने जीवन में देख लें तो यहाँ जो भी भौतिक चीज़ या लौकिक चीज़ हमें दिखाई पड़ रही है, इनका ज्ञान हमें किसी गुरु के द्वारा ही हुआ है। हमारा बचपना होता था तो सत्संगत जी चाहे हम माता पिता के साथ होते थे या परिवार के किसी के साथ होते थे, जो भी देखते थे तो पूछते थे ये क्या है। कहने का भाव आँख तो हमको थी, आँख हमें थी, लेकिन फिर भी हम पूछते थे ये क्या है। तो हमारे माता पिता वो चीज़ हमको बता देते थे तो उसकी हमें जानकारी हो गई कि ये चीज़ है। कहने का भाव सत्संगत जी चाहे वो अलौकिक दृष्टि का ज्ञान हो चाहे लौकिक दृष्टि का ज्ञान हो, माध्यम गुरु का ही रहा है। सत्संगत जी बिना गुरु के किसी को कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और सत्संगत जी अभी रामायण की भी बात हो रही थी तो वहाँ भी सत्संगत जी महत्ता क्या दी गई है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जहाँ जतन जय पाई। सब जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाओ। चाहे जो भी ग्रंथ आप देख लीजिए, यानी बिना सत्संग का जो भी जिसने पाया है वो सत्संग के माध्यम, संत महात्मा के माध्यम से ही पाया है सत्संग। ये चीज आप वेदों से भी देख लीजिए। और सत्संगत जी वेद हैं क्या? सत्संगत जी अभी आप संत महात्मा गीता का भी जिक्र कर रहे थे तो सत्संगत जी गीता में जब श्री कृष्ण जी जब तक उपदेश अर्जुन को दे रहे थे तब तक सत्संगत जी अर्जुन किंतु परंतु में लगा हुआ था। सत्संगत जी फिर अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो तू देख रहा है ये मेरा रूप नहीं है, यानी जो शरीर तू देख रहा है
ये मेरा रूप नहीं है। तो साथ संगत जी वहाँ पर अर्जुन ने बिना किसी लाग लपेट के, ना कोई पूजा पाठ, ना तपस्या, कुछ नहीं, ना धूप ना अगरबत्ती, कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने मुख को खोल करके इस ब्रह्म का दर्शन कराया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन मुख में कराया कि देख अर्जुन, ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है और मैं सारे संसार में स्थित हूँ। तब साथ संगत जी जब अर्जुन ने प्रभु परमात्मा के विराट स्वरूप को देखा, तब वही अर्जुन जो श्री कृष्ण को अपना सखा समझ रहे हैं, जो अपना रिश्तेदार समझ रहा था, वही अर्जुन कह रहे हैं कि त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं परम च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। कह रहे हे प्रभु त्वमादिदेव, यानी तुमसे पहले कोई नहीं था, यानी सबसे आदि यानी सबसे पहले के देवता आप ही हो। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, पुराणों में जिस पुरुष की चर्चा हो रही वो पुरुष आप ही हो, सबसे पुराने पुरुष भी आप ही हो। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही विश्व के परम यानी सर्वश्रेष्ठ खजाने हो। यानी संसार आपसे पैदा होता है, आप संसार के खजाने हो, ये संसार आपसे ही पैदा होता है। वेदास वेद्यं, आप वेदों के कहने वाले हो, यानी जो आपका उपदेश है यही वेद है। जो सद्गुरु का उपदेश होता है वही वेद होता है। परम च धाम, कहें जिस परम धाम की चर्चा होती है, जिस परम धाम को लोग प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, हे प्रभु वो परम धाम आप ही हो और आप ही विश्व के अनंत स्वरूप हो, जिसका कोई अंत नहीं है। और साथ संगत जी यहाँ आज ये संत महात्मा हम जानते हैं साथ संगत जी कि एक अदालत होती है तो वहाँ पर अगर कोई मुकदमा चलता है, कोई बात आती है तो गवाही ली जाती है। और यहाँ तो इतने संत महात्मा साथ संगत जी गवाही दे रहे हैं कि हमारा सद्गुरु इस प्रभु परमात्मा का दर्शन करा रहा है, हमने देखा है, आओ आप भी जान लो। साथ संगत जी पढ़ते हैं हम कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। इन्हीं कस्तूरी साथ संगत जी ये मृगा की नाभि में होती है, लेकिन वही कस्तूरी साथ संगत जब फूटती है उसकी सुगंध साथ संगत जी उसको लगती है, तो साथ संगत जी जंगल जंगल घासों में ढूंढता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। साथ संगत जी ये तो मृगा है साथ संगत जी, उसको एक योनि मिली हुई है, पशु योनि, और साथ संगत जी उसको उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। वो चाहे जो भी मृगा होगा वो ढूंढेगा ही, क्योंकि उसका वैसा ही उसकी रचना हो गई है। लेकिन मनुष्य के लिए एक उदाहरण, एक चेतना महात्मा दे रहे हैं कि ऐसे घट घट राम हैं, जैसे उसके नाभि में कस्तूरी है उसी प्रकार से राम ये परमात्मा भी हर घट में है, लेकिन संसार देख नहीं पा रहा है। तो साथ संगत जी यहाँ तो मनुष्य के लिए ही साथ संगत जी सारे नियम बंधन सब बने हुए हैं, जो भी धाराएं बनी हुई हैं ये सारे, चाहे मुकदमे की हो चाहे कुछ भी, जितने भी वेद ग्रंथ लिखे गए हैं
ये सात संगत जी किसी पशु पक्षी प्राणी के लिए नहीं लिखे गए, ये सिर्फ मनुष्य के लिए ही लिखे गए हैं। और मनुष्य के लिए ही ये वेदों में कहा गया है कि मनुर्भाव। तो सात संगत जी मनुष्य का शरीर तो पाए हैं, मनुष्य का शरीर तो पाए हैं, देखने में तो मनुष्य लग रहे हैं, फिर क्यों कहा गया मनुर्भाव? क्योंकि सात संगत जी शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन गुण जो है, लक्षण वो मनुष्य के नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए सात संगत जी बार बार ये चेताया जाता है, जो भी संत महापुरुष आते हैं वो सात संगत जी एक चेतना देते हैं कि आप जान लो इस प्रभु परमात्मा को। क्योंकि सात संगत जी यही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। अभी महात्मा जी बता रहे थे कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस क्या क्या है ये मनुष्य का शरीर जो मिला हुआ है, ये साधन भी है प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का, और धाम भी है, कहीं बाहर नहीं है, प्रभु परमात्मा का घर भी है ये। क्योंकि हर घट में प्रभु परमात्मा है, तो प्रभु परमात्मा का घर भी यही है। और मुक्ति का द्वार भी इसी मनुष्य तन से ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा। और सात संगत जी एक बार दास की बात एक सज्जन से हो रही थी। सात संगत जी दास कोई बुराई नहीं कर रहा भाई, जिसको जैसा गुरु मिला है, जहाँ तक ज्ञान मिला है गुरु का, वहीं तक वो बताएगा। तो सात संगत जी ऐसे प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारा सदगुरु जो है वो स्वर्ग लोक और मृत लोक की बात नहीं करता, वो सीधा देवलोक की बात करते हैं। हमारे सदगुरु स्वर्ग लोक और मृत लोक की बात नहीं करते, वो सीधा देवलोक की बात करते हैं। दास ने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा है। तो क्या आपने देवलोक के दर्शन किए? बोले नहीं, अभी हमारा मन ही उतना साफ नहीं हुआ है। हाँ, एक बात है कि हमारे सदगुरु जो है वो रोज देवलोक आते जाते हैं। हमने कहा भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारे सदगुरु रोज देवलोक आते जाते हैं या देवलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन हमारा क्या बना? आखिर हमारा क्या बना? मान लो आज हम शाम को खा पी करके सोएं और सुबह न जगे, तो क्या बना हमारा? भाई गुरु के देवलोक में वास करने से हमारा क्या बना अगर हम देवलोक नहीं पहुंच पाए? तो सात संगत जी यहाँ आज समय का सदगुरु कह रहा है कि फिर क्या मतलब है भाई, क्या भरोसा है इस तन का कि हम भक्ति करते रहो प्रभु परमात्मा मिल जाएगा? क्या भरोसा है? कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं कि हमारी सांस कितने दिन तक रहेगी, कई घंटे रहेगी। ये जो बाहर सांस निकल रही अंदर आएगी भी कि नहीं आएगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो सात संगत जी यहाँ आज समय का सदगुरु यही संदेश दे रहा है कि जो अभी महात्मा बताए कि साक्षात निरंकार दिखाए, वह सदगुरु कहलाता है। जो इस प्रभु परमात्मा को दिखा दे, क्योंकि प्रभु परमात्मा जब हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, तो सात संगत जी जिसको जानकारी है तो हर जगह दिखा सकता है। फिर उसमें पूजा पाठ जब तक की क्या बात है? अगर ये कहता है गुरु कि आप ऐसी पूजा पाठ करो तो प्रभु मिलेगा, तो सात संगत जी संशय है कि अभी गुरु भी प्रभु परमात्मा को नहीं पाया है।
क्योंकि साध संगत जी जिसको जो चीज़ जानकारी है उसको उसके बताने में कोई समय नहीं लगेगा। इसी बात को एक बार सदगुरु से बनारस में साध संगत जी, वहाँ के विद्यार्थियों ने साध संगत जी बैठे थे साथ में, पूछा कि सारे और जो गुरु हैं ये योग बताते हैं लेकिन आप योग नहीं बताते। बोले भाई ये बताओ योग का मतलब क्या होता है। यहाँ लगभग हम सब पढ़े हैं, साध संगत जी शिक्षित हैं, तो उन्होंने बताया कि योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब जोड़ यानी जुड़ना। तो बोले जब सद्गुरु की कृपा से हमें प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए तो हमारा योग तो हो गया, हम जुड़ गए इससे। ये हमारे अंग संग में है, चारों तरफ है, हर घट में हर कण में है, तो हमारा तो जुड़ाव बना हुआ है, हमारा तो हमेशा का योग बन गया। फिर अलग से योग करने की क्या जरूरत। और साध संगत जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ बैठा होता है, हम पहचान नहीं रहे होते हैं, तो वहीं हम किसी से पूछते हैं कि भाई फला व्यक्ति कौन है, और वो व्यक्ति भी वहीं बैठा होता है पास में, और वहीं हम बगल वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई फला व्यक्ति कौन है, कहाँ है। तो फला जिससे हम पूछ रहे हैं वो क्या करता है, क्या कोई उपाय बताता है? सीधा बताता है भाई ये बैठे, भाई ये है, क्योंकि वो व्यक्ति उसके पास में है, बता दिखाता है भैया ये है। तो इसी प्रकार से जिसके पास प्रभु परमात्मा है, जो प्रभु परमात्मा को देख रहा है, जान रहा है, तो साध संगत जी फिर उसको क्या है दिखाने में, क्या कितनी देर लगेगी, तुरंत साध संगत जी। और जिनको भी मिले हैं गुरु की कृपा से, भगवान राम को दरवाजे के बीच में गुरु वशिष्ठ ने दिखा दिया, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर रख के दिखा दिया, रामानंद जी ने सीढ़ी पर कबीरदास को दिखा दिया, भगवान श्री कृष्ण ने मुख में साध संगत जी अर्जुन को दिखा दिया। यहाँ तो इन लोगों ने कुछ नहीं बताया कि आप इतना पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो। तो जब समय का सद्गुरु आता है, जो सद्गुरु होता है, वो साध संगत जी कर्म कांड नहीं बतलाता है, वो सीधा प्रभु से मेल कराता है। और मेल कराने के बाद साध संगत जी तब वो बताता है कि आपको इसके संग ऐसे रहना है। जैसे साध संगत जी हम अपने बच्चियों को बताते हैं, माताएं बताती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, जब विदा करने लगती हैं तो बताती हैं कि आपको अपने पति के साथ ऐसे रहना है, ऐसे घर में रहना है, ऐसे सास ससुर सबकी आदेश का पालन करना है, तो उसको उपदेश देती हैं। तो उसी प्रकार से सद्गुरु भी उपदेश देता है कि भाई जब प्रभु परमात्मा हर जगह है, हर घट में है, तो आपको अब सबका आदर सत्कार करना है, अब सबसे प्यार करना है, क्योंकि साध संगत जी प्रभु परमात्मा ने तो कोई जाति बनाई नहीं है, और न तो प्रभु परमात्मा की जाति है, और न साध संगत जी हमारा शरीर जिससे बना हुआ है इसमें ही कोई जाति है। क्या कोई बता सकता है कि मिट्टी की कोई जाति है, हवा की कोई जाति है, अग्नि किस जात की है, कोई बता सकता है किस जात की है, किस धर्म की है? आकाश किस जात धर्म का है, कोई बता सकता है?
या ये प्रभु परमात्मा किस जाति का धर्म का है। तो साथ संगत जब इसकी कोई जाति नहीं है और इसी ने मनुष्य को बनाया है, इसी का अंश आत्मा जो है साथ संगत जी, फिर आत्मा की कैसी जाति हो गई। तो सतगुरु जब समय का आता है तो सारे भ्रम मिटा देता है, सारे भेद मिटा देता है। इसीलिए कहा गया है कि बंधन काट मिलावे राम। सतगुरु सारे बंधनों को तोड़ देता है। जाति धर्म ऊंच नीच गोरा काला, क्योंकि साथ संगत जी ये परमात्मा का अंश जो आत्मा है, ये कोई न तो इसका कोई जाति धर्म है, हाँ सारे धर्मों को ये धारण किए हुए है। जितना भी यहाँ धर्म बने हैं, धर्म कर्म, सब में ये है साथ संगत जी। लेकिन ये सबसे निराली है। जैसे साथ संगत जी अभी आप बिजली को देख लीजिए, बिजली को अब पावर कनेक्शन है माइक से, पावर के कारण ही ये माइक साथ संगत जी दूर तक आवाज फेंक रहा है। यहाँ बोल रहे हैं लेकिन आवाज दूर तक फैला रहा है। किसके कारण? पावर के कारण। और दोनों को अलग कर दो तो पावर तो शक्तिशाली है, लेकिन ये जो है निरर्थक हो जाएगा, फिर आवाज नहीं पहुंचाएगा। हीटर में लग गई पावर, खाना बनाओ, आग तापो, आग वहां आग दे रही है, पावर आग दे रही है वहां पर। पंखे में साथ संगत जी पावर जुड़ गई, हवा दे रही है पावर। फ्रिज में लग गई, बिल्कुल बर्फ की तरह पावर, बर्फ बन, वहां बर्फ का गुण पैदा हो रहा है फ्रिज में। लेकिन ये जितने गुण पैदा हो रहे हैं, पैदा करने किसके द्वारा हो रहे हैं? पावर के द्वारा। लेकिन पावर को एक भी गुण नहीं छू रहे हैं। जो हीटर में गर्मी आग निकल रही है ना, जल रही है, पावर को टच नहीं कर रही है, जबकि पावर के कारण ही हो, कारण उसका पावर ही बना हुआ है। इन सब में होते हुए भी पावर निर्लेप है। उसी प्रकार से सारे गुण को धारण करने वाला ये प्रभु परमात्मा भी गुणों से रहित है। ये निर्गुण है, निर्गुण है, गुण सारे यही धारण किए हुए हैं। अगर इसकी शक्ति ना हो, शरीर को ये शक्ति देना बंद कर दे तो साथ संगत जी फिर तो ये जो अभी आवाज निकल रही है ना, बंद, मुख भी काम करना बंद, आंख भी काम करना, सब कुछ साथ संगत जी काम करना बंद। तो आओ साथ संगत जी, जिनकी कृपा से ये सारे सुख मिल रहे हैं। अभी महात्मा जी ने बताया कि गुरु जी ने उसको कागज पर एक लिखा, बोले जाओ एक मिलेगा, एक उसको मिलने लगा, 1 रुपया मिलने लगा। तो सोचा जैसे हमारी लालसा बढ़ती है, धन आने पर साथ संगत जी लालसाएं बढ़ती जाती हैं। तो साथ संगत जी पहले दिन तो खुश हुआ कि चलो 1 रुपया मिला, लेकिन वही 4-10 दिन में कम लगने लगा। तो सोचा कुछ हम अपना लगा ले, उपाय बना ले, तो 1 जीरो बढ़ा दिया, 10 मिलने लगा। 10 से भी कम लगने लगा तो और 0 बढ़ा लिया, 100 मिलने लगा, 1000 रोज मिलने लगा, बहुत बड़ा व्यापार हो गया। अब उसको जिसकी कृपा से मिला वो भूल गया, जिसकी कृपा से मिला था वो भूल गया। वो 0 लगा के अपने में मस्त है कि हम तो 1000, गुरु ने तो 1 ही दिया था, हम तो 1000 पति हो गए, करोड़पति हो गए। 0 के बढ़ाने के चक्कर में वो गुरु का 1 भूल गया कि किसकी कृपा से ये 1000 हो रहे हैं, वो भूल गया। और जब गुरु ने 1 ले लिया तो क्या बचा? प्रभु परमात्मा ने इसमें एक क्या दिया? अपना एक अंश दिया इस शरीर में, जिसके द्वारा हम सारे माया का फैलाव करके बैठे हुए हैं। और उसी माया के फैलाव में हम इस मालिक को भूल गए, जिसकी एक देने की कृपा से ये सारी माया साथ संगत जी है।
और जब वो अपना एक ले लेता है तो फिर बचता क्या है? 0, कुछ भी नहीं रह जाता। और साथ संगत जी जो सदगुरु की कृपा से सेवा कर रहे हैं आपके, तो दास क्या कहे, दास को एक बात आ गई महात्माओं की कि साथ संगत जी एक राजा जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो उनके कोट का एक बटन टूटा हुआ था, सभी महात्मा जान रहे हैं। तो साथ संगत जी वही एक दर्जी, पहले दर्जी होते थे, वो टोपी में सुई और धागा रखे रहते थे। तो वो दर्जी सोचा कि राजा का कोट का बटन टूटा हुआ है, ठीक नहीं है। तो साथ संगत जी वो सुई डोरा लेके गया, उस बटन को सही कर दिया, टाँक दिया। तो राजा ने पूछा कि भाई कितना हुआ पैसा आपका, मजदूरी कितनी हुई? तो दर्जी बड़े सोच में पड़ गया कि एक बटन ही तो टाँका है हमने, कितना कहें? अगर अठन्नी चवन्नी कहते हैं तो ये राजा की मर्यादा के खिलाफ है, राजा को गुस्सा हो जाएगा कि यार क्या मांग रहा है तू मुझसे। और 1000-2000 कहते हैं तो फिर भी हो सकता है राजा गुस्सा हो जाए कि एक बटन टाँकने का जो है इतना पैसा मांग रहा है। और ये सोच रहा है कि है तो सब कुछ राजा का ही, भाई इसी के राज में तो हम रह रहे हैं, तो जो कुछ भी है राजा का ही है। तो उसने कहा, महाराज मेरी जो औकात थी वो हमने कर दिया, मेरी जो औकात थी वो हमने कर दिया, अब आपकी जो औकात है वो आप कर दो। तो साथ संगत जी, ये बहन जी और भाई साहब, आप सब 3 लोग के मालिक के बेटे हो, 3 लोग के मालिक हो, क्योंकि आपके अंदर प्रभु परमात्मा विराजमान है। तो भाई इन्होंने तो अपनी औकात भर सेवा कर दी, जो इनकी औकात थी, दिया सब सदगुरु का ही था, लेकिन उसी से साथ संगत जी सदगुरु की सेवा कर रही हैं। तो साथ संगत जी ये अपनी औकात भर कर रही हैं, और आप संत महात्मा इनको जो सौगात देना चाहो साथ संगत जी सदगुरु कृपा करेगी, खुशियाँ बरसती रहें, ऐसे परिवार में सुमत बने रहे साथ संगत जी, सभी एक दूसरे का आदर सम्मान करें, और साथ संगत जी ऐसे ही भक्ति भाव इनका बना रहे, ऐसे ही साथ संगत जी बढ़ चढ़ करके ये सेवा सुमिरन सत्संग करती रहें। साथ संगत जी आप भी अपना जीवन ये लोक सुखी और परलोक सुहेला करें, और साथ संगत जी औरों के लिए भी ये सुख का कारण बने रहें। साथ संगत जी यही अरदास, यही प्रार्थना सदगुरु माता जी के चरणों में, आप संत महात्माओं के चरणों में, कि यही आशीर्वाद दो कि हमेशा ही साथ संगत जी से बढ़ चढ़ करके सदगुरु की सेवा करते रहें। प्यार से कहना, धन धनकार से।